मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट, माई सेल्फ चंद्रशेखर मणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज केलवाड़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है, कल हमने देखा था कि जो एडम स्मिथ का निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत है वो दो देशों के बीच व्यापार के बारे में बताता है कि जब दो देशों में निरपेक्ष लागत कम होती है किसी वस्तु की तो उसका प्रोड्यूस करना चाहिए और लाभ लेके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होना चाहिए। आज रिकार्डो ने 1857 में प्रकाशित अपनी पुस्तक, उनकी 17 क्षेत्र में थी, इनकी 1817 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन में तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत, उनका निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत था, इनका तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत है का प्रतिपादन किया। तो आप ये देख लें, ये 2 नंबर में सामान्यतः प्रश्न आता है कई बार कि रिकार्डो के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत का नाम बताइए। तो जो एडम स्मिथ ने दिया था उसका नाम निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत है और रिकार्डो ने दिया है तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत अपनी पुस्तक 1817 में द प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। तो आप लोग देख लें इसको। डेविड रिकार्डो ने एडम स्मिथ के सिद्धांत की आलोचना करते हुए यह प्रदर्शित किया कि लागतों में तुलनात्मक अंतर दो देशों के बीच व्यापार संबंध स्थापित करता है। उन्होंने कहा एडम स्मिथ में कि निरपेक्ष लागतों के अंतर के कारण दो देशों में, इन्होंने कहा निरपेक्ष नहीं, तुलनात्मक लागतों में अंतर के कारण दो देशों में व्यापार होता है। लागतों में तुलनात्मक अंतर श्रम के भौगोलिक विभाजन तथा उत्पादन में विशिष्टीकरण के कारण उत्पन्न होता है। प्राकृतिक संसाधन, भौगोलिक स्थिति एवं श्रम की कुशलता में अंतर पाए जाने के कारण एक देश किसी दूसरे देश की तुलना में किसी वस्तु को कम लागत में उत्पादित कर सकता है। जब ये देश विदेशी व्यापार करता है तब वह देश उस वस्तु के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है जिसमें उसकी तुलनात्मक लागत न्यूनतम हो। वह देश कोई भी देश उस वस्तु को आयात करता है जिसमें उस देश की तुलनात्मक लागत अधिक हो। यानी कोई भी देश उस वस्तु को तो आयात कर लेगा जो उस देश में अगर वो प्रोड्यूस करेगा, अन्य देशों में अगर अन्य देशों की तुलना में अगर वो देश उस देश में उसकी जो लागत है बनाने की, जो किसी भी प्रोडक्शन को वो ज़्यादा आ रही है और अन्य देशों में कम आ रही है, तो उस वस्तु को तो वो आयात कर लेगा वो देश। इस प्रकार रिकार्डो के अनुसार प्रत्येक देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशिष्टीकरण करता है जिसमें उसका तुलनात्मक लाभ अधिक हो, और वो देश ऐसा करेगा कि जो वस्तु से सामान्यतः अन्य देशों की तुलना में अधिक लाभ देती हो उस वस्तु का वो क्या कहते हैं अधिक प्रोड्यूस करेगा और उससे व्यापार करेगा। और यह तुलनात्मक हानि न्यूनतम हो, हानि भी न्यूनतम हो तो भी करेगा। अर्थात प्रत्येक देश उस वस्तु का उत्पादन और निर्यात करेगा जिसमें अधिकतम लाभ हो, उस वस्तु का आयात करता है जिसमें उससे हानि न्यूनतम हो। रिकार्डो का तुलनात्मक लागत अंतर सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है कि रिकार्डो का तुलनात्मक लागत अंतर सिद्धांत किस पर आधारित है, यानी श्रम के सिद्धांत पर आधारित है। मूल्य में श्रम सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण उस वस्तु में निहित श्रम के द्वारा ही तय होता है। यानी श्रम ही पहले जो 1817 में उन्होंने पुस्तक दी थी, श्रम ही एकमात्र साधन था जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु को प्रोड्यूस किया जाता था। तो श्रम के आधार पर ही, श्रम के मूल्यों के आधार पर ही इन सिद्धांतों का निरूपण हुआ है। कुछ मान्यताएं हैं रिकार्डो के तुलनात्मक लागत लाभ सिद्धांत की। तो पहली, दोनों देशों की रुचियां समान हैं, तकनीकी ज्ञान अपरिवर्तन है, दोनों उत्पादन के साधन प्रत्येक देश के भीतर तो पूर्णतया गतिशील है किंतु बाहर पूर्णतया गतिहीन है। वही जो सेम मान्यताएं अभी तक। तो दोनों देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार अर्थात वस्तुओं के व्यापार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। दोनों देशों में उत्पादन के सभी साधन पूर्ण व रोजगार हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार में कोई परिवहन लागत नहीं है। रिकार्डो लागत सिद्धांत की मान्यताएं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है, 2x2 मॉडल है, श्रम एकमात्र साधन है, सभी श्रम इकाइयाँ समरूप हैं, स्थिर साधनों या प्रतिफलों के नियमों के अधीन
की जाती हैं। वस्तुओं का उत्पादन दोनों देशों में वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर व्यापार होता है। श्रम की पूर्ति स्थिर रहती है एवं दोनों वस्तुओं की कीमतें श्रम लागत द्वारा निर्धारित होती है। बिल्कुल, श्रम ही एकमात्र साधन होता है उसके द्वारा। रिकार्डो के सिद्धांत को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। उपयुक्त मान्यताओं को दिए हुए होने पर तुलनात्मक लागत अंतर सिद्धांत को रिकार्डो के प्रसिद्ध उदाहरण से समझा जा सकता है। रिकार्डो ने इंग्लैंड में जो प्रति इकाई उत्पादन में अपेक्षित श्रम घंटे, तो इंग्लैंड में शराब की एक बोतल के लिए 120 घंटे लगते हैं और कपड़े के लिए 100 घंटे, और पुर्तगाल में 80 और 90 कपड़े के लिए। इस प्रकार ये लगता है। तो अब जो अपने एडम स्मिथ का पहले निरपेक्ष लागत लाभ सिद्धांत पढ़ा है, उसके अनुसार तो व्यापार संभव नहीं है, क्योंकि पुर्तगाल जो है दोनों ही वस्तुओं का, शराब और कपड़े का, इंग्लैंड की तुलना में कम श्रम पर उत्पादन कर रहा है, तो उसको व्यापार करने की ज़रूरत नहीं है। किंतु रिकार्डो के अनुसार देखते हैं, इंग्लैंड में शराब की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए 120 घंटे की आवश्यकता है, जबकि कपड़े के लिए 100 घंटे की आवश्यकता है, जबकि पुर्तगाल में क्रमशः 80 और 90 घंटे की आवश्यकता है। इस प्रकार पुर्तगाल दोनों वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ प्राप्त होता है। इसलिए निरपेक्ष लागत अंतर सिद्धांत के अनुसार, जो रिकार्डो एडम स्मिथ ने दिया था, दोनों देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होना चाहिए, परंतु दोनों देशों में व्यापार होता है। डेविड रिकार्डो ने जो सिद्धांत दिया है, ये प्रदर्शित किया है कि दोनों देशों की लागतों में तुलनात्मक अंतर है। अगर तुलना करें हम तो उनमें अंतर है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव है। पुर्तगाल में शराब की एक इकाई की तुलनात्मक लागत 6.7 है, 0.67 है, तथा कपड़े की 0.90 है। अतः पुर्तगाल को शराब के उत्पादन में अधिक लाभ है। इंग्लैंड में कपड़े की उत्पादन लागत 1.11 और शराब की 5.1 की तुलना में कम है, अतः इंग्लैंड कपड़े का उत्पादन करेगा। इसलिए इंग्लैंड को कपड़े के उत्पादन में न्यूनतम हानि है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार पुर्तगाल शराब के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा और इंग्लैंड कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव हो पाएगा। तो ये आज का हमारा सिद्धांत। शराब के उत्पादन में पुर्तगाल को अवसर लागत कम है, इसलिए शराब के उत्पादन में विशिष्टीकरण करेगा। कपड़े के उत्पादन में इंग्लैंड की अवसर लागत कम है, इसलिए इंग्लैंड तुलनात्मक लाभ कमाता है और व्यापार संभव हुआ। थैंक यू।